बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? आज बहुत दिन बाद मिल रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, किंतु अब से आप कंटिन्यूटी में दोबारा से वीडियोस लेंगे बेटा। ठीक है, आपको रोज वीडियोस मिलेंगी। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 8 का चैप्टर 8 संसार सागरस्य नायकः। क्योंकि क्लास 8 के चैप्टर 7 तक हम पहले अपलोड कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 8 संसार सागरस्य नायकः। तो आप तो जल्दी से अपनी अपनी बुक्स ले आइए और बुक्स में से हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे और साथ साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन भी करते चलेंगे। जल्दी से अपनी अपनी बुक लेकर आइए, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके बेटा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर संसार सागर से नायकः। संसार रूपी सागर के नायक, क्या मतलब होता है इसका? जो संसार रूपी सागर है उसके नायक, उसके नेता। अब देखिए, कि आसन ते अज्ञात नामानः। बेटा जो भी मैं वर्ड्स प्रोनाउंस कर रही हूं, आप भी उसको साथ साथ प्रोनाउंस करते चलिए, जिससे आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छा आ जाए और आपकी भी रीडिंग संस्कृत की इंप्रूव हो जाए। कि आसन कौन थे? ते वे अज्ञात नामानः, अनजाने नाम वाले, जिनका नाम कोई नहीं जानता था, वो लोग कौन थे? शतशः सहस्रशः तड़ागः सहसा एव शून्यात् न प्रकटीभूता। शतशः सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, तड़ागः तालाब, सहसा एव अचानक ही, शून्यात् न प्रकटीभूता शून्य से प्रकट नहीं हुए, अपना आप से, या सैकड़ों हजारों तालाब प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागः अत्र संसार सागरः इति। इमे एव तड़ागः, यही तालाब, अत्र यहाँ, संसार सागरः इति, संसार सागर यानी तालाबों को यहाँ पर संसार सागर कहा गया है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मातॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् आयोजनस्य, इनके आयोजन के, नेपथ्ये पीछे, निर्मातॄणाम् एककम बनवाने वालों की इकाई, निर्मातॄणां च दशकम और बनाने वालों की दहाई आसीत मीन्स थी। इनके पीछे, जो इनका आयोजन हुआ, इनके पीछे जो बनवाने वाले थे वो इकाई मीन्स एक व्यक्ति, और जो बनाने वाले थे वो दहाई मीन्स एक से ज्यादा व्यक्ति थे। जैसे कोई हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो उसे बनाता तो केवल एक व्यक्ति है जो उसका ऑनर होता है, और बनाने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम व रचिता स्म। एतत् इस एककम दशकम च इकाई और दहाई को आहत्य लेकर, शतकम सहस्त्रम व हजारों और सैकड़ों की, रचिता स्म रचना की गई, सैकड़ों की अथवा हजारों की रचना की गई इस इकाई और दहाई को लेकर। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्यता समाजेन यत् किंचितम पठितम। परम परंतु, विगतेषु, विगतेषु मीन्स बीते हुए, द्विशतवर्षेषु 200 वर्षों में, नूतन पद्यता नवीन पद्धति से, समाजेन समाज के द्वारा, यत् किंचितम पठितम जो कुछ भी पढ़ा गया, ते पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्त्रकम च इति एतानि शून्य एव परिवर्तितानि। पठितेन तेन समाजेन, उस पठित समाज के द्वारा, जो शिक्षित समाज था उसके द्वारा, एककम दशकम सहस्त्रकम च इकाई दहाई और हजारों, इति एतानि इन सभी को, चाहे वो इकाई थी, चाहे वो दहाई थी, चाहे वो हजारों थे, इन सबको ही शून्य परिवर्तितानि, शून्य में ही परिवर्तित कर दिया गया, जीरो ही बना दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तड़ागान् के रचयन्ति स्म। इस अस्य नूतन समाजस्य, इस नवीन समाज के, मनसी मन में, इयमपि जिज्ञासा, यह जिज्ञासा भी, नैव उद्भूता उत्पन्न नहीं हुई, यद् कि अस्मात् पूर्वम हमसे पहले, एतावतः तड़ागान इन तालाबों की, के रचयन्ति स्म किसने रचना की। इस समाज ने ये भी नहीं सोचा कि हमने तो इनकी रचना नहीं की, तो हमसे पहले इन तालाबों की रचना किसने की, कौन लोग थे, कौन महान लोग थे जिन्होंने इन तालाबों की रचना की, ये जिज्ञासा उनके मन में कभी भी उत्पन्न नहीं हुई। बेटा साथ साथ रीडिंग करते चलिए और एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उसको पेंसिल से अपनी बुक पर लिख लेना है, जिससे आगे भी आप उसको समझ पाए। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतना प्रविधि विकसिता तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितं
एतत् कार्यतुम मापयितुम न केनपि प्रदत्तम। एतादृशानि करणानि, इन इस प्रकार के कार्यों को कर्तुम करने के लिए ज्ञानस्य ज्ञान की यो नूतना प्रविधि विकसिता, जो नवीन प्रविधि मीन्स तकनीक प्रणाली विकसिता मीन्स विकसित की गई। इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए जो नवीन ज्ञान की जो नवीन प्रणाली, जो नई तकनीक बनाई गई, तेन प्रविधिना अभी, उस प्रणाली से भी, उस तकनीक से भी, पूर्वम संपादितम पहले किए गए, एतत् कार्य इस कार्य को मापयितुम न केनपि प्रयत्नम मापने का प्रयास किसी ने भी नहीं किया। ये तो जानने का प्रयास किया ही नहीं कि इन्हें किसने बनाया, लेकिन नई टेक्निक से जिससे वो आगे बना रहे थे, ये जानने मापने का भी प्रयास उन्हें नहीं किया। अध्यये अज्ञात नामाना वर्तन्ते पुराते बहुप्रतीता आसन। अध्यये जो आज अज्ञात नामाना अनजाने नाम वाले वर्तन्ते मीन्स हैं, जो आज अनजाने नाम वाले, जिनका नाम आज कोई नहीं जानता, पुराते प्राचीन काल में, पुरा मीन्स प्राचीन काल में, ते वे बहुप्रतीता बहुत प्रसिद्ध आसन मीन्स थे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, बहुत फेमस थे वो प्राचीन काल में। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म निर्मातारोऽपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। अशेषे ही देशे संपूर्ण देश में तडागाः निर्मीयन्ते स्म तालाब बनाए जाते थे, सारे संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारोऽपि और बनाने वाले भी अशेषे देशे निवसन्ति स्म संपूर्ण देश में निवास करते थे। संपूर्ण देश में तालाब बनवाते थे लोग, और जो उनको बनाते थे वो भी संपूर्ण देश में ही निवास करते थे। गजधरा इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजधरा, गजधर इति सुंदरः शब्दः, यह सुंदर सा शब्द तडाग निर्मातॄणां तालाब बनाने वालों के सादरम स्मरणार्थम, सादर स्मरण करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए क्या शब्द दिया गया? गजधर। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थानस्य, राजस्थान के, केषुचित् कुछ, भागेषु भागों में, कुछ हिस्सों में, कुछ जो राजस्थान के कुछ एरियाज में, शब्दोऽयम् यह शब्द अद्यापि प्रचलति आज भी प्रचलित है, आज भी वहां पर फिर चलता है ये शब्द, आज भी ट्रेंड में है। कौन सा शब्द बेटा? गजधर। कह गजधरा, कौन होता है गजधर? यह गज परिमाणम धार्यति स गजधरा, यह जो गज परिमाणम, गज के परिमाण को, गज की मात्रा को, धार्यति धारण करता है, स गजधरा वह गजधर होता है। गज पता है बेटा आपको किसको बोलते हैं? बताइए, किसी को पता है? गज बोलते हैं आप जब किसी शॉपकीपर से, कपड़ों के दुकानदार से आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, थान से कटवाते हैं उस कपड़ों को, तो आपने देखा होगा एक स्टील का बड़ा सा स्केल उस दुकानदार के पास होता है, शॉपकीपर के पास बड़ा सा स्केल होता है स्टील का, जिससे वो आपको कपड़ा काट के देता है, जिससे नाप कर। तो जो बड़ा सा स्केल होता है स्टील का, उसको बोला जाता है गज। क्या बोलते हैं बेटा उसको? गज। तो गज के परिमाण को धारण करने वाला क्या कहा जाता है? गजधर। प्राचीन समय में गज परिमाणमेव मापन कार्य उपयुज्यते। गज परिमाणमेव, गज का परिमाण ही, गज की मात्रा ही, परिमाण बोलते हैं बेटा मात्रा, क्वांटिटी, मापन कार्य मापने के काम में उपयुज्यते मीन्स उपयुक्त होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकीं युलोह यष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाजे, समाज में, त्रिहस्त परिमाणात्मकीं 3 हाथ के बराबर वाली, मीन्स जो गज का माप होता है, जो गज की लेंथ होती है, वो होती है जैसे आपके 3 हाथ के इक्वल, 3 हाथ की लंबाई जितनी होती है उतनी गज की लेंथ होती है। तो 3 हाथ के नाप वाली लोह यष्टिम, लोहे की छड़ को, हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर, चलन्तः चलते हुए, गजधरा गजधर, इदानीम शिल्पी रूपेण इस समय शिल्पी के रूप में, नैव समादृताः सन्ति कहीं भी आदर नहीं पाते हैं। शिल्पी मीन्स कलाकार के रूप में, उन्हें आजकल कलाकार नहीं माना जाता, उनका कहीं भी कलाकार के रूप में आदर नहीं किया जाता। गजधरा यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इति अस्मिन् रूपे परिचिता। गजधरा, गजधर, यह समाजस्य जो समाज की, गांभीर्यं मापयेत् गहराई को माप ले, गंभीरता को माप ले, इति अस्मिन् रूपे परिचिता इसी रूप में परिचित है। जो समाज की गहराई को, गंभीरता को नाप ले, वही गजधर होता है। इस रूप में इस गजधर का परिचय दिया जाता है। गजधरा वास्तुकार आसन,
गजदर जो थे वास्तुकार थे। वास्तुकार कौन किसको बोलते हैं बेटा? आपने देखा होगा जब हम कोई मकान बनवाते हैं, कोई दुकान बनवाते हैं, उसमें वास्तुशिल्प का भी यूज किया जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर परफेक्ट है, कौन सी चीज को कहाँ रखने से हमें लाभ होगा, कहाँ रखने से नुकसान होगा, कौन सी दिशा में क्या बनाया जाए। तो ये सब काम जो होता है वास्तुकार का होता है, वास्तु शास्त्र जानने वाले का होता है। तो गजदरों को क्या जाना जाता था? वास्तुकार के रूप में। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजदरा निभालयन्ति स्म। कामम चाहे ग्रामीण समाजो भवति, चाहे ग्रामीण समाज हो, नागर समाज हो अथवा नगर समाज हो अथवा नगरीय समाज हो, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, तस्य नव निर्माण से उसके नव निर्माण का, नवनिर्माण रिनोवेशन, हम रिनोवेट करते हैं, दोबारा से निर्माण करते हैं, सुरक्षा प्रबंध से चा और सुरक्षा के प्रबंध का दायित्व जो होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गजदरा निभालयन्ति स्म, गजदर ही संभालते थे। उसके नवनिर्माण को भी, रिनोवेशन को भी और उसकी सेफ्टी को भी, उसकी सुरक्षा को भी गजदर संभालते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आराधतानि आसन्। नगर नियोजना, नगर नियोजन से लघु निर्माण पर्यंतम, लघु निर्माण तक, सर्वाणि कार्याणि सभी काम, एतेषु एव इन पर ही आधृतानि आसन् मीन्स आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, वो योजना प्रस्तुत करते थे। भावी वयम आकलयन्ति स्म, भावी वयम भविष्य में होने वाले खर्च का आकलयन्ति स्म मीन्स आकलन करते थे, अनुमान लगाते थे, गणना करते थे। अब हम कुछ भी बनवाने चले, कुछ भी हमारे घर में कोई ओकेजन हो, हम कोई बिल्डिंग बनवा रहे हो, हम छोटे सा सामान भी क्यों ना ले चले, हम एक उसका बजट बनाते हैं ना, कितने में ये काम हो जाएगा, कितने में ये सामान आ जाएगा, कितने में ये फंक्शन ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो उसी तरह वो भी भावी भविष्य में होने वाले खर्चे का अनुमान लगाते थे। उपकरण भारान संगणति स्म, और उपकरण की सामग्री को, जो जो उसमें मटेरियल चाहिए होता था, संग्रहण स्म मीन्स एकत्रित करते थे। जैसे हम किसी चीज के लिए प्लान करते हैं पहले, फिर उसमें होने वाले खर्चे का बजट बनाते हैं और उसका मटेरियल कलेक्ट करते हैं, ऐसे ही वो लोग पहले योजना प्रस्तुत करते थे, उसके बाद भावी व्यय का आकलन करते थे और लास्ट में उपकरण की सामग्री को इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने तेन तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्थः भवेयुः। प्रतिदाने बदले में, तेना तद याचन्ते स्म, वो ऐसा कुछ भी नहीं मांगते थे, याचन्ते स्म मीन्स मांगते नहीं थे, यद दातुम जिसको देने में, तेषां स्वामिनः उनके स्वामी, असमर्थः भवेयुः असमर्थ हो जाए। मीन्स आज हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को किसी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दें और उससे कहें कि आपको जितना मांगना है आप मांग लीजिए, हम आपको दे देंगे, तो वो तो बहुत बढ़ चढ़ के मांगेंगे उसका पैसा, बहुत ज्यादा पैसे मांगेंगे और हम उसको दे भी नहीं पाएंगे उतना पैसा। लेकिन वो लोग तो वो लोग उतना मांगते ही नहीं थे जिसे देने में मालिक असमर्थ हो जाए। कार्य समाप्तो, कार्य समाप्ति पर वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त जो उनकी वेतन बनता था, जो उनका प्रतिमान बनता था, उसके अलावा गजदरेभ्यः गजदरों को सम्मानमपि सम्मान भी प्रदीयते स्म मीन्स दिया जाता था। अब जब वो ऐसा कुछ भी नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके मालिक असमर्थ हो जाए, सोच समझ कर मांगते थे कि व्यक्ति की कितनी सामर्थ्य है और वो कितना दे सकता है, तो उनका बाद में सम्मान भी किया जाता था। आज हम किसी को बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो हम क्या करते हैं कि बस केवल उसको उसका जो उसका बनता है प्रतिबद्धता वो दे दिया और उसका रेस्पेक्ट वगैरह कुछ, उसका काम था उसने कर दिया, लेकिन उस समय उन्हें सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, नमः मीन्स नमस्कार है, एतादृशेभ्यः मीन्स इस प्रकार के, शिल्पिभ्यः मीन्स कलाकारों को, इस प्रकार के कलाकारों को नमस्कार है। तो बेटा देखा आपने कितनी इजीली हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी कर ली, रीडिंग भी कर ली। तो आप सब भी इसको एक्सप्लेनेशन भी सुनिए इसका अच्छे से और करके देखिए, मीनिंग इसका पढ़िए और इसकी रीडिंग भी कीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, चाहे बुक एक्सरसाइज हो, चाहे वो नोटबुक वर्क हो और चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो इसके, चाहे क्वेश्चन मेकिंग हो, हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।